हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है हमारे पास थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, आज हम करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री हमारे पास होता क्या है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, वो हमारे पास क्या होता है, और उसके ऊपर एक रिजल्ट करेंगे। उसको भी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री क्या होता है। देखो, जो हमारे पास पहले वाली क्लासेस थी, जैसे हमारे पास 10th और 11th है, उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा, टू डायमेंशनल। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, थ्री डायमेंशनल। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टू डायमेंशनल जियोमेट्री की। ठीक है, थोड़ा जो हमने पहले 10th और 11th क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास सिंपल है, टू डायमेंशनल जियोमेट्री क्या होता है। टू डायमेंशनल जियोमेट्री हमारे पास टू डायमेंशन का होता है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आते हैं। ये देखो हमारे, ये आ गया ओरिजिन, और ये देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो टू डायमेंशनल जियोमेट्री में तो हमारे पास यही होता है, ये हमारा ओरिजिन। तो टू डायमेंशनल जियोमेट्री में हमेशा हमारे पास यही होता था, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होते थे। जैसे हमारे पास अभी ये तो बोर्ड है, ठीक है, इसमें देखो हमारे पास टू डायमेंशन है। ये आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस, और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस, क्योंकि अभी हमारे पास टू डायमेंशन है। थ्री डायमेंशनल बोर्ड हमारे पास नहीं है। इसकी हमारे पास दो ही चीजें, एक एक्स एक्सिस दी हुई है और एक वाई एक्सिस दी हुई है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से हमारे पास ये एक्स एक्सिस निकल गई और ये हमारे पास वाई एक्सिस निकल गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टू डायमेंशनल जियोमेट्री। तो ये बोर्ड भी हमारे पास टू डायमेंशनल जियोमेट्री है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे पास टू डायमेंशनल जियोमेट्री होती है। और देखो, टू डायमेंशनल जियोमेट्री हमारे पास इस तरह से होता था, और इसमें कहीं यहाँ पे पॉइंट हमारे पास होता था, और उसको हम वहां से हमारे पास जो भी निकालते थे डिस्टेंस वगैरह, वो हम निकाल देते थे। अब हमारे पास क्या पढ़ने वाले हैं, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। देखो, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री हमारे पास एक एक्सिस और होगा। ठीक है, इस ओरिजिन को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें हमें एक्स एक्सिस भी हो गया, वाई एक्सिस भी हो गया, और इसमें थ्री में हमारे पास और एक एक्सिस होगा, जिसका नाम हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। अपनी मर्जी से लेते हैं। ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं हम थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, ये रहा हमारे पास थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। इसका मतलब ये देखो, ये जेड एक्सिस जो बनाया ना हमने, एक्स एक्सिस इस तरह से होगा, वाई एक्सिस इस तरह, और ये जेड एक्सिस इस तरह से होगा, इस तरह से आगे के लिए होगा। लेकिन ये हमारे पास 3D है, इसलिए इसमें हम इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, वरना ये इस तरह से आगे के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से 3D बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और फिर आगे के लिए जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या बनता है, 3D डायमेंशन, मतलब थ्री डायमेंशन जियोमेट्री बनता है, जिसको हम बोलते हैं 3D। ठीक है, 3D जियोमेट्री। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमारे पास तीन एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें आप होगी, हमारे पास क्या होगी, एक तो डायरेक्शन कोसाइन होगा और एक डायरेक्शन रेशियोज होगा। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होता है और डायरेक्शन रेशियोज, फिर देखेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होता है और कैसे उनको दिखाते हैं और कैसे उनको निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन कोसाइन, इसमें सिंपल पता चल जाता है, कोसाइन, कोसाइन मतलब एंगल, अरे कॉस में आता है ना। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ये बोल रहा है हमारे पास इफ अल्फा बीटा गामा, तीन चीजें अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, ये हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं, विच ए डायरेक्टेड लाइन मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। देखो ये हमारे पास एक डायरेक्टेड लाइन दी हुई है, ठीक है, विच इज डायरेक्टेड लाइन, ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्टेड लाइन होगी, जो क्या बनाती है, मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। क्या बनाती है हमारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस बनाते हैं। एक्सिस तो बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एक्सिस बनाते हैं। ये देखो जैसे हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसकी निगेटिव यहाँ की ओर बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास निगेटिव बना रहा हूं, याद रखना। ठीक है, जो टाइटल में रख रहा हूं, देखो तो वाई एक्सिस का निगेटिव ये बन जाएगा, और जेड एक्सिस का निगेटिव कहीं यहाँ के लिए बन जाएगा।
ठीक है, इसको लिखेंगे हम -y -x और फिर -z, मतलब नेगेटिव में। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमेशा क्या बनाता है, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बनाता है, नेगेटिव बनाता है लेकिन इनवर्स में बनाता है। ठीक है, वो हमें पहली जरूरत नहीं होती है। इसमें जो हमारे पास सबसे मेन चीज है वो हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस बनाते हैं। कैसे बनाता है, पॉजिटिव एक्सिस बनाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाली फुल लाइन देखना, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें ये हमारे पास बनाते हैं 3 एंगल। ठीक है, और देन वो एंगल किस तरह से होंगे, कोसाइन होंगे। तो कोसाइन का मतलब कॉस। ठीक है, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉस। इसके सारे एंगल किसकी टाइप पे बनेंगे, कॉस के। तो ये देखो, पहले अल्फा के साथ कॉस अल्फा, मतलब पहले एंगल के साथ कॉस अल्फा, सेकंड एंगल के साथ कॉस बीटा, थर्ड के साथ कॉस गामा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरी चीज भी ले सकते हो, θ1, θ2, θ3, ऐसे भी ले सकते हो आप। ये नहीं जरूरी कि जो मैंने लिया वही आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये लिया हमने पहला cos अल्फा, सेकंड cos बीटा और थर्ड cos गामा। आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। जो भी लाइन हमारे पास होगी, वो आप देखो इसमें हमारे पास एंगल किस तरह से दिखाएंगे। ये देखो हमारे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा या पोजिशन होगी जिसका नाम रखा हमने पी। ठीक है, और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जिसका नाम रखा हमने आर, मतलब इसका डिस्टेंस कितना रखा हमें, आर रखा इसका डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अब इसके एंगल दिखाओ। ये देखो हमारे पास यहां से यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ दूसरा एंगल, और यहाँ से यहाँ हमारे पास तीसरा, मतलब ये पूरा बनता है, ये पूरा एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये जेड एक्सिस बनता है, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये जब जेड एक्सिस यहाँ के लिए होगा और ये पूरा एंगल यहाँ के बनता है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम इसको अल्फा, और यहाँ से हमारे पास बीटा, और यहाँ से हमारे पास गामा। ठीक है, कितने 3 एंगल बन गए। ये देखो अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस पे एंगल कौन सा बनता है, अल्फा, वाई एक्सिस पे एंगल बीटा, और जेड एक्सिस पे हमारे पास गामा बनता है। ठीक है, इस तरह से इसको दिखाया जाता है। और फिर इसको हर एक में लिख सकते हैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन, इस डायरेक्शन को साइन बोलते हैं। इसको एक चीज और दिखाया जाता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज डिनोटेड बाई LMN। ये हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास cos अल्फा की जगह हमें क्या लिख सकते हैं, L, cos बीटा की जगह M, और cos गामा की जगह N। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, N इज इक्वल टू cos गामा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने cos अल्फा की जगह L, cos बीटा की जगह M, cos गामा की जगह N लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसकी हमारे पास डेफिनेशन। ठीक है, इसकी समझ आ गई। आई होप आप सबको अच्छी समझ आई होगी। इसमें बस 3 एंगल लेने हैं, और वो हमारे पास हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस बनाते हैं। ये देखो जैसे एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, और फिर उनको किस तरह से दिखाया जाता है, LMN। जैसे cos अल्फा को L दिखाया जाता है, cos बीटा को M और cos गामा को N। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक चीज नोट याद रखनी है, ये मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। जैसे हमारे पास, मैं डायरेक्शन कोसाइन शार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, DC डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स, ये हमने बताना है। पहला हमने क्या बताना है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस किस तरह से निकालेंगे, और फिर वाई एक्सिस किस तरह से निकालेंगे, और फिर जेड एक्सिस किस तरह से निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन भी बन जाएगा, और क्वेश्चन निकालने होंगे तो वैसे भी हम बोल सकते हैं। देखो आप, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब हमने सारे cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा निकालना है। अब एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ से कि हमने इसका निकालना है, किसका निकालना है, एक्स एक्सिस का निकालना है, यहां से निकालना है हमने। अब देखो एक्स एक्सिस पे हमारे पास एंगल यहाँ पे अभी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इसी पे निकालना है, और यही डायरेक्शन है, और इसी के ऊपर हमने एंगल निकालना है। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। इस लाइन पे एंगल कितना बन रहा है, 0। और फिर देखो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये देखो मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आ गया,
और ये ऊपर के लिए वाई एक्सिस। अब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस ही निकालना है, इसका मतलब एंगल में कोई चेंजिंग ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है। अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? मतलब एंगल बीटा, हमारे पास कितना बन रहा है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में देखना है, तो जेड एक्सिस इसका मतलब ये ऐसे है। कैसे है? ऐसे। इधर के लिए नहीं समझना, ठीक है, ये 2D, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं सकता हूँ। इसलिए ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमारे पास आ गया। मतलब इस लाइन को आप भूल जाओ और ये रखी हमने लाइन। ठीक है, अब देखो आपने हमने किस पे निकालना है? एक्स एक्सिस पे निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे और इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। देखो, यहाँ से इधर के लिए और यहाँ से उधर के लिए एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री है। इसका मतलब हमारे पास अगर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में भी देखेंगे, हमारे पास एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या करना है हमें? एक्स एक्सिस पे एंगल क्या था? अल्फा था, तो अल्फा हमारे पास कितना निकला? 0 कर दो इधर। कैसे लिखेंगे हम? cos अल्फा लिखेंगे हम, cos 0 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा cos बीटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीनों निकाले हैं एक्स एक्सिस पे, फिर तीनों वाई एक्सिस पे और फिर तीनों जेड एक्सिस पे। ठीक है, इसका मतलब अल्फा हमारे पास 0 निकल गया। फिर एंगल मतलब बीटा निकालना है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वो हमारे पास एंगल बीटा है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री है, क्योंकि हमने देखा इधर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ पे cos 90 डिग्री। फिर गामा, अब गामा की जगह cos गामा। गामा का मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्योंकि हमारे पास ये क्या है? देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर है। देखो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, मतलब इस तरह से ये आपस में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों आते थे। परपेंडिकुलर पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे फिर से आएगा cos 90 डिग्री। इसका मतलब दैट इज, कैसे निकलेगा हमारे पास? cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 1, फिर cos 90 डिग्री 0, फिर cos 90 डिग्री 0। इसका मतलब इसके हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या निकले? एक्स एक्सिस पे 1 1 0 0। ठीक है, ये निकल गया। अब इस तरह से निकालो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब इसकी समझ आई इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब 1 0 0 निकला। अब हमने किस पे निकालना है? वाई एक्सिस पे निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब हमने किस पे? वाई एक्सिस पे निकालना है, मतलब ये वाली लाइन हमने पकड़नी है। तो मैं इधर पहले वाई एक्सिस बना लेता हूं। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो, ये मैंने आगे के लिए पकड़ी है, छोड़ो रुको। इधर से मैं इसको शेप को उठा, पहले वाई एक्सिस और एक्सिस के बीच में देखो, वाई एक्सिस। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमने एंगल कौन सा निकालना है? पहले बीटा निकालना है। इसका मतलब पहले हमें अल्फा पता होना चाहिए। तो ये देखो, एक्स एक्सिस हमने आगे के लिए बना लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारे पास आगे के लिए हो गया। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अब हमने ये वाला एंगल लाइन पकड़नी है। ठीक है, लाइन कौन सी पकड़नी है? वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हमारे पास एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ठीक है, और वाई एक्सिस का ऑलरेडी हमारे पास क्या है? ये देखो, वाई एक्सिस पे हमने अल्फा निकालना है। इसका मतलब ये इसके ऊपर ही आएगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बना? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ओरिजिन पे ही है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे ही आएगा। ये हमारे पास 0 आ गया। अब इस तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, ये देखो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस तरह से बना ना। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल 90 डिग्री बन रहा है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ के लिए मैं रखता हूँ। ठीक है, वाई और ये जेड, इनके बीच में भी एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है।
समझ आई? अब सबसे पहले हमारे पास इधर हमारे पास ये एंगल कौन सा था, इधर वाई एक्सिस पे एंगल कौन सा है, बीटा है। और यहाँ पे एंगल कौन सा है, अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। और जेड एक्सिस पे एंगल क्या है हमारे पास, गामा। ये निकल गया। अब इसी तरह से यहाँ पे निकालो कास अल्फा। यहाँ पे कास अल्फा क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। डाल दो इधर कास 90 डिग्री। फिर कास बीटा, कास बीटा हमारे पास क्या है ऑलरेडी 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही निकाल रहे हैं। इसके ऊपर एंगल क्या होगा, हमेशा 0 होगा, 0 डिग्री। फिर तीसरा गामा, गामा हमारे पास कितना निकला, 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से क्या निकला, कास 90 डिग्री कितना होता है, अभी देखा हमने 0। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यहाँ से हमने निकालने हैं। या अगर देखना होगा आपको, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए और उसके ऊपर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू सही है या गलत है। फिर कास 0 डिग्री 1, फिर कास 90 डिग्री 0। इसका मतलब वाई एक्सिस पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या आया हमारे पास, 0 1 और फिर 0। समझ आई? अब इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस पे निकालो। ठीक है, निकालो जेड एक्सिस पे। देखो आप यहीं से समझा सकता हूं कि हमारे पास, देखो जेड एक्सिस पे निकालेंगे तो जेड पे हमारे पास एंगल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब गामा यहाँ पे 0 होगा। ये कास जेड एक्सिस पे हमारे पास एक्स का निकालेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ये देखो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। फिर बीटा, बीटा का मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, वो देखो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कास 90 डिग्री। फिर जेड एक्सिस मतलब गामा, मतलब जेड एक्सिस के ऊपर खुद, तो जेड एक्सिस के ऊपर एंगल निकालेंगे तो ये आर डी इसके ऊपर ही आएगा, तो इसका एंगल 0। दैट इज, इसका मतलब 0 कास 90 डिग्री 0 और फिर कास 0 1। तो इसकी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 0 0 और फिर 1। इसकी समझ आई? इस तरह से हम इसके ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या निकले, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस। हमारे पास ये याद रखना है, ये हर एक में यही आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका नोट्स है और ये हमारे पास याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम जानते हैं, ये तो हमारे पास हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, मुझे आई होप इसमें कोई आपको डोट नहीं होगा। अगर डोट होगा तो कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, उसके ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए और लिखिए कि हमारे पास यहाँ पे ये डोट है, मैं उसको आपको क्लियर करवा लूंगा। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या है, डेफिनेशन, ए सेट ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी टू विच द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल आर कॉल्ड अ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। इसका मतलब कि हमारे पास 3 नंबर का सेट होगा ए बी सी, जो क्या होगा, जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, उस जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस होंगे वो हमारे पास उसके प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब ए बी सी प्रोपोर्शनल होगा अल्फा बीटा गामा के, मतलब एल एम एन के बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास इसके प्रोपोर्शन में होंगे, उसको बोलेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, देन तब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं याद रखना, तब हमारे पास कोई एक कांस्टेंट लेंगे।
जैसे हमारे पास कांस्टेंट के लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम a इज इक्वल टू एल के, ठीक है। ये आपस में इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल है। ए भी इसी अल्फा के साथ होगा, बी मतलब वाई मतलब बी बीटा के साथ होगा और सी गामा के साथ होगा। इसका मतलब ए एल के, फिर बी बी के साथ क्या होगा, ए के साथ एल, बी के साथ एम, एम के और सी के साथ एन के। इसका मतलब कास अल्फा यहाँ पे आएगा, एम की जगह कास बीटा, एन की जगह कास गामा। सेम है। यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहां से हमने के की वैल्यू निकाली है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एल अपान ए होगा, ठीक है, ए अपान एल होगा। याद रखना पहला प्रोपोर्शनल, फिर यहां से यही के बी अपान एम होगा, फिर से के सी अपान एन होगा। इसका मतलब यहां से कि हमारे पास ए अपान एल इज इक्वल टू बी अपान एम इज इक्वल टू सी अपान एन, इसके बराबर मतलब के की वैल्यू यहां से हम निकालना है। यही हमें बताना है कि ये हमारे पास आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो देखो क्या ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ए अपान एल प्रोपोर्शनल आपस में, बी अपान एम प्रोपोर्शनल आपस में, सी अपान एन आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यही बता रहा है, ये इनका रिलेशन है हमारे पास, क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। ए अपान एल, बी अपान एम और सी अपान एन है। वही बोल रहे हैं कि 3 नंबर्स ऑफ सेट होंगे जो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल में होंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो ये जैसे हमारे पास ये थे डायरेक्शन कोसाइन, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो, फिर हमने इनका रिलेशन निकाला और वो हमारे पास इस तरह से यहाँ से ये आया, ठीक है। आज की वीडियो हमारे पास यही थी कि आज हम इसके ऊपर थ्री डायमेंशन के ऊपर आज हमने इंट्रोडक्शन दिया, और फिर इसके ऊपर जो हमारा एक टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो, उसका थोड़ा सा डेमो दिया, ठीक है, ताकि ये हमें अगली वीडियो आने वाली जो होगी उसके अंदर इस्तेमाल हो सके और हमें अच्छी तरह से समझ होगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।